ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 3 मार्च 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य मुरली को। और इसके लिए सबसे श्रेष्ठ स्थिति होगी कि हम अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली का अध्ययन करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी और बेहतर तरीके से अपने आत्मिक अवस्था तक पहुंच पाएं, कर्मातीत अवस्था तक पहुंच पाएं। और इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाता हूं सीधे सीधे मधुबन की धरा पर। और मधुबन के इस प्रांगण में चलते हैं आज सीधे हिस्ट्री हॉल। ये हिस्ट्री हॉल वही पवित्र स्थान है जहां साकार में बाबा मुरलियां चलाया करते थे। तो इस दिव्य स्थान पर खुद की उपस्थिति का अनुभव करते हुए और सम्मुख में परमपिता परमात्मा की अनुभूति पाते हुए, उनके सानिध्य में खुद को उपस्थित अनुभव करते हुए, जिस कारण मुझ आत्मा में पवित्रता के प्रकंपनों का संचार हो रहा है। शांति की अनुभूति में मैं भाव विभोर हूँ, सुख के और आनंद के इस वातावरण में। परमात्मा प्यार का अनुभव मुझे प्रफुल्लित कर रहा है और ज्ञान प्रकाश से अष्ट शक्तियों की जागृति हो रही है, जिससे मुझ आत्मा की चमक बढ़ रही है। तो ऐसी दिव्य स्थान पर उपस्थित होकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहकर अध्ययन करते हैं मुरली, जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। ये जो सृष्टि दिख रहा है ये सब नाटक है। बाबा कहते हैं ये बेहद की वृद्धि में स्मृति में रखो। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं उनकी पूजा भी अधिक होती है। बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थी अच्छे हैं ना, उनकी अधिक पूजा होती है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? बाबा की याद में रहना, बाबा के सत्संग में रहना, यही सबसे ज़्यादा खुशी देती है। बाबा याद में रह गए ना तो खुशी रह गई, याद नहीं रहती है तो खुशी जाने लगती है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। अंजी बाबा। अब कहते हैं भविष्य दुनिया हमेशा बुद्धि में रहे तो इस सामने जो अभी लौकिक दुनिया दिख रही है उसकी भान ही नहीं आएगा, तो खुशी में बरकरार रहेंगे। गीत है जाग सजनिया जाग, ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। ये भी बच्चों को समझाया है। तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो। जब आते हैं तो सूक्ष्म वतन से होते हुए नहीं आते हैं। अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। अभी जाते समय सूक्ष्म वतन से बाबा कहते हैं होते हुए जाएंगे। आते समय सीधा सीधा आए थे परमधाम से। तो सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती, और सतयुग त्रेता में तो ज्ञान का भी कोई बात नहीं रहेगा, ना कोई चित्र आदि है।
भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र है। देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती हैं तो एक ही, परंतु नाम कितने रख दिए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी ज्यादा होगी। तुम जानते हो, हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। ये बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना, ब्रह्मा भी खूब पूजा करते थे नारायण की। वंडरफुल खेल है ये पूज्य से पुजारी बनने का, बाबा कहते हैं। बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे ये भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानते नहीं। लौकिक रीति की नाटक को देखते हैं तो हम उसको मनोरंजन समझते हैं। बाबा कहते हैं ये भी तो वही है, और ये बात सब जानते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा नाटक का राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं तुम जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो वो इस दुख को उड़ा देती है। जब भविष्य की दुनिया का खुशी में हम मगन रहते हैं तो बाबा कहते हैं अभी का दुख उड़ जाता है। लिखते हैं बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। ये है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। अब थोड़ा सा दिन बचा हुआ है। बाबा कहते हैं बस उसके बाद तो नई दुनिया में जाएंगे ही। बाबा कहते हैं ना, कल सांवरा था गावड़े का छोरा था। अभी बाबा हमको ज्ञान दे गोरा बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा बीज रूप हैं, सत्य हैं, चैतन्य हैं। उनको सर्वोच्च आत्मा कहा जाता है। वो ऊंचते ऊंच रहने वाले हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम सब जन्म मरण में आते हैं। वो रिजर्व्ड हैं, वो जन्म मरण में नहीं आते, रिजर्व्ड हैं। वो वैसा नहीं है कि वो जन्म मरण में आएंगे। उनको तो अंत में आकर सबकी सद्गति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, हम बाबा के साथ ही जाएंगे। ये है दुख की दुनिया, कितना गरीब है भारत। बाबा कहते हैं मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नर्क बनाया। अभी तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत ही रहते हैं, बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में ही रहते हैं। सबको यहाँ तो नहीं बैठना है। गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो? बाबा ने कभी किसी को कहा नहीं है। तुमको अच्छा नहीं लगता है तब सफेद कपड़े पहने हैं। यहाँ तुम भल सफेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं। भगवान उवाच है पवित्र बनना, पवित्र बनना ही है भगवान उवाच। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनको माथा टेकते हैं। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है। ज्यादा पैसे क्या करेंगे? आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। ये अभी के लिए गायन है। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, तो सफल होगी उसकी जो धनी के नाम खर्चे। धनी तो अभी सम्मुख है। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते हैं। हाँ जी बाबा। मनुष्य तो सब पतितों को दान करते हैं। यहाँ तो पुण्यात्माओं का दान लेना है। सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। तुम हो पुण्य आत्माएं,
तुम पुण्य का ही काम करते हो। ये मकान बनाते हैं वो भी तुम ही रहते हो। पाप की तो कोई बात नहीं। जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते, बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहां हमको महल मिल जाएंगे। कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों के एवज में सोना मिलता है। समय ही बाकी थोड़ा है। तुम कितनी सेवा करते हो। बाबा कहते हैं तुम जितना सेवा करो। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं। सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाएं। बेहद के पिता का बनती नहीं है, मोह छोड़ती नहीं है। बाबा कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये बातें और कोई समझा ना सकें। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो और औरों को भी समझाते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी खुद बनना है और फिर औरों को बाबा कहते हैं समझाना है। ये धंधा देखो कैसा है। खुद ही धनवान और स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है, खुद भी बन जाना है और दूसरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए। किसी को रास्ता कैसे बताएं, बुद्धि में बस ये युक्ति चलती रहे, मंथन चलता रहे कि कैसे नए को युक्ति रचें और जो उनको बात समझ में आए उनको बातें बतलाएं और अपनी स्थिति से भी उनको बाबा का अनुभव कराएं। तो नाटक अनुसार जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, सेकंड दर सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया होनी चाहिए। नई दुनिया ही चाहिए। देवता इस पुरानी दुनिया में तो बाबा कहते हैं पैर भी नहीं रख सकते, तो उसके लिए ये विनाश खड़ा है। और फिर उनके लिए देवता देवी देवता यहाँ आए, उसके लिए विनाश खड़ा है कि ये पूरा धो करके एक बार पूरा साफ हो जाए। ये तो अच्छा है ना, साफ सुथरा करना तो अच्छा है। पूरा गंदा हो गया सबको प्रकृति एक बार पूरा धो धा के साफ कर देगी, तो उसको विनाश की नज़र से नहीं देखना है। मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, शांति हो जाए बस। परंतु ये तो नाटक में नूंद है। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो अब बाबा कहते हैं मुझ पिता को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है। कभी कभी खातिरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया कहते हैं बाबा ये सब आपका है। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे, अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो। अभी मैं सम्मुख हूँ, मैं भी ट्रस्टी बनकर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ। जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाऊं, ये करूं, बाबा कहेंगे भल करो। बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है तो कर ही क्या सकते हैं। बाबा तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं। पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है, वो भी काम वश हो जाते हैं। फिर कहा जाता है नाटक की भावी। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है।
सब कुछ बाबा पर स्वाहा करेंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये रूहानी अस्पताल कम यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा जो दुखी हैं उनके लिए अस्पताल है, और जो अज्ञान की राह में भटक रहे हैं उनके लिए ज्ञान का स्थान है। तो 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, कम से कम स्थान में भी बाबा कहते हैं खुल जाएगा, जिससे मनुष्य सर्वदा स्वस्थ और समृद्ध बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं, और कोई मतलब 3 पैर पृथ्वी मतलब बहुत छोटा सा, बहुत मिनिमम जगह में बाबा कहते हैं हो सकता है, लेकिन उतना भी कहीं जगह पर नहीं मिलता। कहते हैं बीके जादू करेंगी, भाई बहन बनाएंगी। तुम्हारे लिए नाटक में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है, बहन भाई कुदृष्टि रख नहीं सकते। आजकल तो दुनिया में इतना गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाबा को तरस पड़ा है, ऐसे तुम बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे बाबा नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे तुम रहम दिल बच्चों को भी बाबा का मददगार बनना है। पैसा है तो अस्पताल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें ज़्यादा खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ चित्र रख दो, जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा, वो आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे हैं, रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर जाकर झोली भरकर जाते हैं। झोली ऐसी भी न हो जो बहता रहे, वो फिर क्या पद पाएंगे। और एक हुआ कि आए, इतना मेहनत किए, ज्ञान सुने और फिर तुरंत बाहर गए, भूल गए। तो बाबा कहते हैं झोली से सब गिर गया तो उससे क्या फ़ायदा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के पिता हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं बेहद का वर्षा देने के लिए, और वर्षा देने के लिए उस लायक बनाने के लिए हमें पढ़ाते हैं। कितना सहज ज्ञान है। बाबा समझते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं उन्हें पारस बुद्धि बनना है। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है, ये गुप्त है ना, ज्ञान भी है गुप्त। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम फिर कम बनेंगे क्या। बाबा आज हमें ऊपर उठा रहे हैं, कहते हैं कि जब मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो हम भी कम बनेंगे, हम भी सेवा करेंगे। तो ये नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहाँ फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा, ये ज्ञान अभी के लिए है। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। हाँ जी बाबा। दूसरा है बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद देने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं हम बेहद का वर्षा देने वाले हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है। बाबा समान रहम दिल बनना है। बाबा समान
रहमदिल बाबा कहते हैं बनना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। अंजी बाबा। आगे विस्तार से बाबा कहते हैं कि संपन्नता की स्थिति में हम रहेंगे तो संतुष्टता अनुभव खुद भी करेंगे, दूसरे भी करेंगे, और इससे हम हर्षित भी रह जाएंगे। और जब हर्षित अवस्था में निरंतर रहेंगे तो विजयी तो हुई पड़ी है। आगे बाबा कहते हैं कि जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट हैं। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाबा संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ भी आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। जब खुद में संपन्न रहेंगे ना तो किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। अंजी बाबा। बाबा विजयी बनने के लिए और विजयी रहने के लिए जबरदस्त फॉर्मूला देते रहते हैं, सूत्र देते रहते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। हंजी बाबा। तो नाजुक परिस्थिति से बाबा कहते घबराना थोड़ी है, उनसे पढ़ के और अपना एक स्तर ऊंचा कर लेना है। हंजी बाबा। और आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, मम्मा की मीठी और मधुर बातें हैं। मम्मा कहती हैं, परमात्मा गुरु, शिक्षक और पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देते हैं। देखो, परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देते हैं। वो हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध है, शिक्षक के साथ शिक्षक का संबंध है, गुरु से गुरुपने का संबंध है। अगर पिता से फारकती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर शिक्षक द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाबा का वफादार फरमानबरदार बच्चा हो, निर्देशन पर नहीं चलते तो भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगी, फिर पूर्ण सद्गति को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, न फिर बाबा से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा का प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। अर्जुन को भी हुक्म किया था कि सबको मारो, निरंतर मेरे को याद करो। बाबा की याद में रहेंगे तो ये विकर्म विनाश होते जाएंगे। परमात्मा तो समर्थ हैं, सर्वशक्तिवान हैं, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएंगे। मगर बच्चे भी जब बाबा के साथ तोड़ निभाएंगे, जब सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ेंगे, तभी उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। जब सबसे तोड़ के बाबा से जोड़ेंगे और कहते हैं तभी पूरा वर्षा मिलेगा, नहीं तो फिर दोनों तरफ में रह जाएंगे। ओम शांति मम्मा। और परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, इतना महान वरदान प्राप्त करने के बाद, मम्मा की मीठी बातों को अध्ययन करने के बाद, अब परमपिता के इसी अव्यक्त स्वरूप से
अब वक्त है कि एक इशारा भी प्राप्त करें। जो इस महीने के लिए बाबा ने इन अव्यक्त इशारों के लिए जो श्रीमत दी है वो है कि सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता ही हमारा संस्कृति हो और सभ्यता भी हमारी संस्कृति में आए। आज के लिए इस श्रीमत पर आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कि जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं कि सत्य स्वयं सिद्ध है, तो इसको सिद्ध करने के लिए असभ्यता की तरफ अगर जाते हैं तो हमारी सत्यता में ही गड़बड़ी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर हम चाहे हम कितना भी ज़ोर से चिल्लाएं कि हमारा 100% सच बोलते हैं, बाबा कहते हैं वो बेकार हो जाएगा। हाँ जी बाबा। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद अपने दिनचर्या में इन बातों को अपनाने के लिए, इन सारे ज्ञान रत्नों को अभ्यास में लाने के लिए अब हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने लौकिक किरदार में, ताकि बाबा से मिले इन ज्ञान रत्नों को हम अपनाएं और अपने आत्मिक स्थिति में ऊपर उठते चले जाएं और कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के अपने इस उद्देश्य में जल्द से जल्द सफल हो जाएं। तो ऐसे श्रेष्ठ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।